वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। डेली एनालिसिस की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वीडियोस बहुत छोटे रहे, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या होता है। यहाँ पर निफ्टी में देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो निफ्टी की क्लोजिंग देखो यहाँ पर कितनी दिख रही है, 23,263। और मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो अंदर देखो इसकी क्लोजिंग समथिंग अराउंड दिख रही है आपको 300 के ऊपर। तो याद रखना, क्या करोगे आप जब भी ऐसा कुछ दिखता हो, हमेशा आप ये लास्ट कैंडल है 15 मिनट की, कभी भी कंसिडर मत करना ये जस्ट फेक नॉइज होती है। ठीक है, तो इसको कंसिडर मत करना। आप क्या करोगे, 3:15 के अराउंड जब जो कैंडल बनते हैं, उन्हीं को ही आप अगले दिन के लिए आप एज आपका क्लोज या उसी दिन का क्लोज आप मान सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कल क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है स्टॉक्स में। तो पहले निफ्टी को देखते हैं क्या क्या हुआ है निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो बड़ा गैप अप हुआ है और बहुत अच्छे लेवल को तोड़ा है निफ्टी ने। बहुत कुछ स्टॉक्स में जो रेजिस्टेंसेस थे या सप्लाई एरियाज थे, बहुत टूट गई है। और चांसेस आर वेरी है। बहुत बोल्ड मूव है, बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन मार्केट स्टेबल रह सकता है यहाँ पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट कुछ भी है। आई डोंट नो, अगर वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई तो हो सकती है, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टॉक्स में स्ट्रक्चर काफी अच्छे बन रहा है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ 60 मिनट पे। देखो, ये सारी जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ वो सारे मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपना डिसीजन बना सकते हो। पहली बात तो निफ्टी काफी अच्छा ऊपर गया पूरा दिन, नीचे आने के बाद पूरा दिन वो ट्रेंडिंग रहा था। तो इसका मतलब अभी जो ये एरियाज है, आप नोट करके रखना, जब तक ये एरिया के नीचे नहीं आता है निफ्टी, तक इसमें सेलिंग की मुंह नहीं आएगी। जब भी नीचे आएगा यहाँ पर इन एरिया, अभी देखो कहाँ पर ओपनिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम तीनों तरीके से इस एग्जांपल को देखते हैं कि निफ्टी एक पहला सिनेरियो ऐसा है कि निफ्टी यहाँ पर गैप अप हो गया। ठीक है, गैप अप हुआ तो क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली बाय मत करना, निफ्टी को आने देना नीचे। और यहाँ पर नीचे आता है तो यहाँ पर हम बाइंग की पोजीशन यहाँ पर आप इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, ये पहला सिनारियो है जब ये गैप अप होता है तब। और जब ये कॉस्ट पर ओपन होता है, कॉस्ट पर ओपन होगा ना, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर एक वोलेटिलिटी हो सकती है, बाद में एक मूव मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी हो जाए, फिर बाद में एक मूव आए, क्योंकि इलेक्शन के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो एक ही साथ नहीं आएंगे, धीरे धीरे फेज वाइज आएंगे। तो चांसेस यहाँ पर होंगे कि यहाँ पर कुछ वोलेटिलिटी करे, अगर कॉस्ट पे ओपन होता है तो फिर बाद में मोमेंटम करे। ठीक है, उसके बाद अगर समझो यहाँ पर इस एरिया के अराउंड समझो गैप डाउन हुआ, देखो ये एरिया है, लो लगाया था, तो ये गैप फिल भी कर सकता है, चांसेस आर वेरी है। ठीक है, गैप भी फिल कर सकता है, या फिर ये जो लेवल्स है यहाँ पर ये वाले एरियाज तक आ सकता है निफ्टी। तो गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर इसी इसी सिचुएशन में या तो कॉस्ट पर ओपन होना चाहिए, या फिर गैप अप ओपन होकर नीचे आना चाहिए, तभी हम एक बाइंग का मोमेंटम कर सकते हैं। सेलिंग होती है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं यहाँ पर सेलिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक, क्योंकि रिस्की हो सकता है यहाँ पर। जगह जगह पर यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुआ है, तो वो निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो सेलिंग के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, बाइंग के साइड मेरा व्यू है। तो मैंने बता दिया, गैप अप ओके अगर नीचे आया तो बाइंग करेंगे, या फिर कॉस्ट पर ओपन होके कुछ बुलिश साइन दिखाता है तब हम बाइंग के लिए जा सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो इवन बेटर है निफ्टी से ज्यादा। बैंक निफ्टी अगर आपको बाइंग करनी है, बैंक निफ्टी में रहना चाहिए। निफ्टी स्टिल कुछ ना कुछ एरियाज वहां पर एरिया के अराउंड फंसा है। देखो इसमें भी यही चीज हुई है। आपको देखा क्लोजिंग कहाँ पर दिख रही है, 50,979.95। और अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको क्लोजिंग देखो कहाँ पर दिख रही है। तो आप ये कैंडल इग्नोर कर देना। और अभी देखो इसमें क्या हो सकता है कल के दिन, ये एरियाज है, इनके नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो एरियाज है 600 के अराउंड ये एरिया है, मार्केट यहाँ पर भी ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, या गैप अप ओपन होके नीचे आके फिर से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ से गलती से इसके नीचे आया मार्केट, तो यहाँ पर फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। और फिर आपका ट्रेंडिंग डे नहीं होगा कल। ठीक है, फिर वो ऑप्शन सेलर का दिन हो जाएगा, तो ये जरूर ध्यान रखना। कहाँ पर ओपन होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने निफ्टी में भी बता दिया, बैंक निफ्टी में बता दिया, कुछ स्टॉक्स भी देखते हैं। जो स्टॉक्स याद रखना, ये मैंने हाईली वेटेड स्टॉक्स यहाँ पर किए, निफ्टी के 5 एंड बैंक निफ्टी के 5। यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, 2 ऊपर है, क्योंकि कुछ निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है। तो याद रखना, कभी भी जो टॉप 5 स्टॉक्स होता है उसमें से कोई भी 2 स्टॉक अगर मूव करने लगे, तो पूरा इंडेक्स में मूवमेंट आता है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि हम एनालिसिस में यही चीज़ें कवर करेंगे आगे आने वाले दिनों में भी। अभी देखो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा वहाँ पर डाइसी लग रहा था बाकी बैंक्स की कंपैरिजन में। तो इसमें यही चीज़ है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए एचडीएफसी बैंक।
यही है, अगर यहाँ पर अराउंड ओपन हुआ तो बैंक बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी इसमें। ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ा मूवमेंट आना थोड़ा सा मुझे लग रहा है चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर ओपन होके यहाँ पर तेजी से गया, ये लेवल्स निकलने चाहिए तेजी से मॉर्निंग में, तो फिर मोमेंटम और तेज आ सकता है। ठीक है। रिलायंस रिलायंस काफी अच्छी क्लोजिंग हुई रिलायंस की। रिलायंस के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल्स, ये लेवल्स सपोर्ट की तरह काम करेंगे, देखना। ये वाले लेवल्स जब भी नीचे आता है, ये बाइंग की पोजीशन आपको क्रिएट करने का मौका देगा। समझे? ये वाले लेवल्स है ना, ये रिलायंस के लिए बहुत ज्यादा, ये देखो मैंने मार्किंग करके रखा हूँ, ये वाले लेवल से याद रखना, जब भी नीचे आता है या फिर ऊपर से भी ट्रेंड ट्रेंड स्ट्रांग होता है ना, तो इतना पुल बैक नहीं देता है, ऊपर से आपको पुल बैक देके ऊपर चला जाएगा वो। तो वो रिलायंस काफी स्ट्रांग दिख रहा है। उसके बाद आईसीआईसीआई, कौन सा स्टॉक आपको बैक कर सकता है आपके निफ्टी को, वो जरूर ध्यान देना। आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो सकता है, मॉर्निंग में ये लेवल टूटनी चाहिए। मॉर्निंग में या तो थोड़ा गैप अप होना चाहिए स्टॉक, या फिर कॉस्ट पे ओपन होके इमीडिएटली ऊपर जाना चाहिए। अगर ये स्टॉक नीचे गिर गया, इन लेवल के नीचे गया, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो सकती है, और शायद निफ्टी भी साइडवेज हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, निफ्टी में रिलायंस काफी अच्छा रोल प्ले कर सकता है कल। रिलायंस पे कंप्लीटली गेम डिपेंड है। आईटी सेक्टर बहुत नेगेटिव था, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर्स है, वो आज नेगेटिव थे। आई डोंट नो कितनी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ चीजें डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें मूवमेंट मुझे नहीं लगता बहुत बढ़िया आएगी, अनलेस एंड अनटिल गैप अप होगा इसके ऊपर, इन एरियाज के ऊपर गैप अप होगा तो ये आएगी, नहीं तो इसी रेंज में बना रहेगा स्टॉक। तो इसमें कैंडल बनी रहेगी इसी के अराउंड, आप देख लेना, इसी एरिया के अंदर एक कैंडल बनी रहेगी, इनसाइड कैंडल टाइप, इसके अंदर ही बनी रहेगी। तो इसका आई थिंक इन्फोसिस का ज्यादा रोल नहीं होगा कल। तो इन्फोसिस को आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। एल हम देखते हैं। यस, एल में देखो एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है, कि एल को ना कल यहाँ पर जाना चाहिए, इन एरियाज के ऊपर। मैंने ऑलरेडी लिस्ट शेयर कर दी है जो हाईली वेटेड स्टॉक्स है उनकी। एल अगर इसके ऊपर ओपन होता है ना, तो निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आ सकता है। तो मेरे लिए कल इंपॉर्टेंट कौन से स्टॉक है निफ्टी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ निफ्टी, तो मेरे लिए रिलायंस एंड एल, ये दो स्टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कुछ मूवमेंट करता है तो मूवमेंट जरूर आ सकता है, उसके साथ आईसीआईसीआई बैंक मिल जाती है तो और अच्छा मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में, तो ये स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना। फिर आते हैं बैंक निफ्टी में। याद रखना, बैंक निफ्टी मूव होने से पहले ही मैंने बता दिया था, दो जो स्टॉक्स थे बैंक निफ्टी के, जो है आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, उसमें से एक्सिस बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करा था। तो एक्सिस बैंक में हम देखते हैं, देखो एक्सिस बैंक में एक चीज है कि एक्सिस बैंक को इन एरियाज के ऊपर जाना चाहिए। देखो, इन एरियाज के ऊपर जाना चाहिए, तब भी यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है, इन एरियाज के ऊपर, यहाँ पर ओपन होके ऐसे ऊपर जाना चाहिए, तभी इसमें मोमेंटम आएगा। अगर ये नीचे यहाँ पर रहा, तो इन्हीं एरियाज में घूमता रहेगा, इन्हीं एरियाज में। अब देखो क्या है, हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कैंडल कैसी बनती है अगले दिन की। तो एनालिसिस पे जरूर ध्यान देना। जो नए स्टूडेंट्स है, जो नए मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो जरूर ध्यान देना। तो इन एरियाज के अराउंड वोलेटिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो एक्सिस बैंक को यही मूव करना पड़ेगा। अगर एक्सिस बैंक भी मूव करता है इसके साथ, आईसीआईसीआई बैंक के साथ, तो और स्ट्रेंथ मिलेगी बैंक निफ्टी में। यही एसबीआई था जो बैंक निफ्टी को अच्छा स्ट्रेंथ दे रहा था। तो एसबीआई में लेवल्स देख लो कहाँ पर है, ये वाले लेवल्स है, यहाँ पर लेवल्स देखना, ये वाले लेवल्स है, ये वाले लेवल्स है। तो यहाँ पर पुल बैक आता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में एसबीआई है जो अच्छा खासा स्ट्रेंथ दे सकता है मार्केट को। समझे? ये इसका भी वेटेज है बैंक निफ्टी में। फिर आते कोटक बैंक। कोटक बैंक मैंने चेक नहीं किया, आई थिंक कोटक बैंक एंड ये इसके ऊपर जानी चाहिए। देखो इनका स्ट्रक्चर देखो कैसे बन रहा है, ये भी इसके नीचे आएगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, ऊपर जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट पे ओपन होके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन में इनिशिएट कर सकता है, या फिर गैप अप हुआ तो यहाँ पर पुल बैक पे हम बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकता है। तो अगर मैं देखूं तो कोटक बैंक देखो, एक्सिस बैंक देखो, एंड आईसीआईसीआई बैंक देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर लग रहा है इनके। तो क्या एक अकेला बैंक भी बैंक निफ्टी को यहाँ पर मूव कर सकता है? तो यस, अगर हाईली वेटेज बैंक्स में से किसी भी दो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, इनके परसेंटेज देखो कितने हैं।
तो परसेंटेज आज देखो 5% से 9%, 3% इतने मूवमेंट हुआ है, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आना एक लाजमी बात है। तो आई होप ये आपको मोमेंटम समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो एसबीआई का सपोर्ट में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को मॉर्निंग में ही मोमेंटम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मॉर्निंग में मोमेंटम नहीं आया और पूरा कंसोलिडेशन किया, फिर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है सेकेंड हाफ में। लेकिन निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, अगर रिलायंस का पार्टिसिपेशन हो, एल का पार्टिसिपेशन हो, तो वो स्ट्रांगली मूव कर सकता है। और एक चीज, अगर रिलायंस एंड एल के साथ अगर किसी भी बैंक ने सपोर्ट किया तो काफी अच्छा मूव आ सकता है पूरे कंप्लीट मार्केट में। लेकिन मैं यहाँ पर एक स्ट्रांगली चीज कह रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रांगली क्लोज हुआ है, और स्ट्रांगली यहाँ पर स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, इसका मतलब कल भी एक मोमेंटम आने के चांसेस है, अपसाइड बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो गैप डाउन ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा उस दिन। ठीक है, तो आपको भी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि मोमेंटम ही नहीं बचेगा। फिर दोनों साइड वॉलेटिलिटी होगी, फिर वो दिन ऑप्शन सेलर्स का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें और एक चीज अच्छी हुई है कि प्रीमियम्स बहुत गिरे आज, और थोड़े सेटल हुए प्रीमियम्स। विक्स बहुत बड़ा था, विक्स अभी सेटल हुआ है, तो इसका मतलब यस, थोड़ा बाइंग के लिए मोमेंटम हो सकता है कल के साइड। तो स्टॉक्स हम देखते हैं कल के लिए। तो टॉपिक रहेगा ये एनटीपीसी। हालांकि बहुत ज्यादा मोमेंटम करा है, लेकिन कहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ कौन से एरियाज पे यहाँ पर बन सकता है। देखो, एनटीपीसी में ये एरियाज है। पहली बात तो एनटीपीसी गैप डाउन नहीं होना चाहिए इस एरिया के नीचे। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है इन एरियाज के अराउंड, तो यहाँ पर ये ऊपर जाने के फिर से चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा पुल बैक देके फिर से ऊपर जाएगा ये, इसमें चांसेस वेरी हाई लग रहे हैं। ठीक है, एनटीपीसी एक स्टॉक हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कैनरा बैंक। हाँ, कैनरा बैंक देखो, कैनरा बैंक क्या करना चाहिए, यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर जाना चाहिए मॉर्निंग में। छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा हमारा, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, काफी अच्छा मोमेंटम इसमें भी आ सकता है कैनरा बैंक पे, तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं इसमें। क्योंकि देखो क्या होता है इंट्राडे में, आप बोलोगे कि डिमांड सप्लाई वाइज ट्रेड करना है मुझे, तो डिमांड सप्लाई वाइज इंट्राडे में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करो, वहां पर एक मोमेंटम कैप्चर करो। इंट्राडे में क्या चाहिए होता है, मोमेंटम। अगर कोई आपने स्टॉक लिया, पुल बैक पे आया जरूर, लेकिन उस दिन नहीं मोमेंटम दिया, अगले दिन मोमेंटम दिया, क्या कर सकते हैं, इसलिए मोमेंटम ट्रेडिंग फॉलो करो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। दोनों स्टॉक है बाइंग साइड, एनटीपीसी एंड कैनरा बैंक। एंड इपका लैब देखो शॉर्टिंग साइड है। पहली बात तो याद रखना, कौन से एरिया के ऊपर जाने के बाद आपको इसको कंसिडर नहीं करना। इसके ऊपर अगर गया, गैप अप हुआ, तो उसमें नहीं ट्रेड करना चाहिए, छोड़ देना इसको। ठीक है, अगर ऊपर जाने के बाद ऐसा कोई सिनारी होता है तो वहां पर उसमें मोमेंटम ही नहीं बचेगा। उसके बाद हम देखते हैं सन फार्मा। हाँ, सन फार्मा में काफी अच्छा लेवल बना है, देखो ये वाली। अभी कहाँ पर ओपन होना चाहिए, देखो सन फार्मा इन्हीं किसी एरिया के अराउंड ओपन होना चाहिए। तो इन्हीं किसी एरिया का राउंड ओपन हुआ तो ये नीचे जा सकता है, लेकिन याद रखना आपको जल्दी एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाइंग एरियाज भी बहुत नियर बाय है। तो शॉर्ट बना, बहुत क्विक एग्जिट लेके आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टिंग में ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इतना मार्केट गया तो सारे बुलिश स्टॉक ढूंढने चाहिए। आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, आप ट्रेडर हो, आप कोई गैम्बलर नहीं हो कि एक ही साइड के आप वहां पर ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पर और एक है टाटा कम्युनिकेशन। देखो, ये इसी एरिया में कहीं ओपन हुआ तो फिर से यहाँ पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है टाटा कम्युनिकेशन। तो स्टॉक्स पे जरूर ध्यान देना, और एनालिसिस आपको पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करते रहना। मैं और भी कुछ पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो मुझे भी पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो आप क्या करना, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहना, मुझे समझ में आएगा, जो जो लाइक करते हैं मुझे समझ में आएगा कि वीडियो में क्या एडिशन और होना चाहिए। तो आप कमेंट्स में जरूर बताते रहना क्या एडिशन हम कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें और वीडियो में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को मैं छोटे से बहुत छोटा रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या होता है निफ्टी का एनालिसिस सिर्फ बताया जाता है, बाकी उनके जो कंपोनेंट्स है उनका एनालिसिस नहीं बताया जाता। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि कंपोनेंट्स का एनालिसिस बताऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि निफ्टी ऊपर जाए। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।